नमस्कार मित्रों, मैं जगदीश चंद्र, संस्थापक आयुर्वेदिक अमृत सेवा संस्थान मऊटी, अंडनी करहल मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी भाइयों को सादर प्रणाम करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम चर्चा करना चाहते हैं वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उनको समाप्त करने का, यानी बॉडी में जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उनको समाप्त करने का एक मूल मंत्र बताएंगे। और ये बॉडी में कैंसर की कोशिकाएं बढ़ती क्यों हैं, वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हम आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है कि जो कोशिकाएं होती हैं, एक साधारण कोशिका शरीर के अंदर होती है, तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन मतलब जितनी कोशिकाएं हैं शरीर में, कोशिकाएं अनंत हैं जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है, और सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये 1931 में एक साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर बार्गवर। उन्होंने ये बताया है कि अगर बॉडी में 48 घंटे तक 35% ऑक्सीजन अगर कम दी जाती है तो कोशिकाएं अपना डीएनए चेंज कर सकती हैं। सीधे शब्दों में अगर कहें तो 48 घंटे तक अगर ऑक्सीजन की कमी रहती है तो जो साधारण कोशिका है वो अपना डीएनए चेंज करके और कैंसर की कोशिका में कन्वर्ट हो सकती है, मतलब कैंसर की कोशिका बन सकती है। तो 1931 में डॉक्टर बार्गवर ने ये सिद्ध कर दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से भी कैंसर होता है। और भी कारण है, जैसे जो रसीले पदार्थों का सेवन करना, धूम्रपान है, तंबाकू है, और जो स्प्रे डीएपी यूरिया वाली जो सब्जियां खाते हैं या जो अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, कारण बहुत हैं। लेकिन डॉक्टर बार्गवर ने 1931 में ये बताया है कि अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहती है तो भी कैंसर होने के पूरे चांस रहते हैं। तो जब कैंसर हो जाता है तो कैंसर को ठीक करने के लिए एक मूल मंत्र है, वो कहीं ना कहीं बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करना। जैसे एंटीऑक्सीडेंट की जो खाद्य सामग्री हैं, अगर वो रोगी को दी जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है, वो अगर रोगी को खिलाई जाए तो जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा शरीर में तो जो कैंसर की कोशिकाएं हैं वो खत्म होती हैं, क्योंकि कैंसर की कोशिकाएं ऑक्सीजन की पूर्ति में वो श्वसन क्रिया नहीं कर पाती हैं। उनको श्वसन क्रिया करने के लिए ग्लूकोज और फ्रूक्टोज और श्रूटोज, इन तीन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन के अभाव में कैंसर की कोशिकाएं मजबूत रहती हैं, और जहां ऑक्सीजन की पूर्ति होती है वहां पर बहुत जल्दी कैंसर की कोशिकाएं खत्म होती हैं। तो अगर कोई रोगी ऐसे हैं कि जिनको कैंसर है तो उनको एंटीऑक्सीडेंट की जो खाद्य सामग्री है वो भरपूर मात्रा में उपयोग करनी चाहिए। जैसे सबसे पावरफुल जो एंटीऑक्सीडेंट है तो वो है शहद। शहद नेचुरल होना चाहिए, जो मधुमक्खी छत्ता बना के पेड़ पर जो अपना शहद देती है, जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के पत्तों से, फलों से, और जो फूल हैं उनसे शहद को एकत्रित करती हैं, उनसे लाके, और जो एक शहद का निर्माण करती हैं, उस शहद में एंटीऑक्सीडेंट साल्ट भरपूर मात्रा में होता है। तो शहद का भरपूर उपयोग करना चाहिए कैंसर रोगी को, जिससे
ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, और जो उसमें इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के भी शहद में बहुत ज्यादा साल्ट पाए जाते हैं। दूसरा है बकरी का दूध। बकरी का दूध भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है, क्योंकि बकरी जंगल में चरने के लिए जाती है और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को वो खा के आती है, और उन्हीं वनस्पतियों से मतलब खा के वो दूध का निर्माण होता है। और जब वनस्पतियों वाला दूध का निर्माण होता है तो उस दूध में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। बकरी का दूध सर्वश्रेष्ठ बताया गया है कैंसर रोगी के लिए, और देसी गाय का दूध भी बेस्ट रहता है। इसमें भी ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है। और गाय का तो जैसे दही है, छाछ है और घी, ये सभी काम में लेने चाहिए कैंसर रोगी को। और एंटीऑक्सीडेंट जो हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों का सेवन करने से भी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और जब ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ेगा तो फिर जो कैंसर की कोशिकाएं हैं वो श्वसन क्रिया करने में उनको कठिनाई होती है, क्योंकि जहां ऑक्सीजन है वहां कैंसर हो नहीं सकता। ऑक्सीजन के अभाव में कैंसर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो अगर हरी सब्जियों का, फलों का जब सेवन किया जाता है तो कैंसर ठीक होने के लगभग 70 से 75% चांस हो जाते हैं कि कैंसर ठीक बगैर मतलब किसी भेदभाव के, मुझे पूरा विश्वास है कि ठीक होता है। और जो सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है वो है अलसी। जो अलसी है, अलसी के बीज, या अगर बीज उसके इस्तेमाल नहीं करते हैं तो अलसी का तेल 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाने से इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है। और जो अलसी में साल्ट पाया जाता है वो है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। जो साल्ट पाया जाता है अलसी में, अल्फा लिनोलेनिक एसिड और ओमेगा 3 अलसी में ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और ओमेगा 3 भी कैंसर रोगी के लिए एक रामबाण औषधि है। तो कैंसर रोगी को अलसी का भी प्रयोग करना चाहिए। ये तो जो मैंने बताए हैं वो खाद्य सामग्री बताई है कि जिससे आहार विहार से इसमें कैंसर ठीक होने में काफी मदद मिलती है। और बिल्कुल अगर जैसे कोई रोगी है तो अगर वो परहेज और ये जो अभी हमने ऑक्सीजन वाली खाद्य सामग्री बताई है, अगर इनका और जो यहाँ संस्थान से जो औषधियां दी जाती हैं, अगर सभी का तालमेल बना के अगर चलता है तो कैंसर बिल्कुल जड़ से खत्म होता है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। कैंसर ठीक होने वाली बीमारी है, बिल्कुल ठीक होता है कैंसर। तो इसलिए मैं अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को आगे शेयर कर दें कि जिससे लोगों को जानकारी मिलती रहे और लोग इसका लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं जगदीश चंद्र, संस्थापक आयुर्वेदिक अमृत सेवा संस्थान माउटी, अंडनी, करेल, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी भाइयों को वंदे मातरम, जय हिंद।